नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़ में आनंद आदिज की रिपोर्ट। अच्छे संकल्प से मजबूत होता है संगठन। ओम बिरला। राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ का 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन। पहलगांव के मृतकों को दी श्रद्धांजलि। बूंदी में आज राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के 10वां त्रैवार्षिक 2 दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन माहेश्वरी भवन में शुरू हुआ, जिसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों की प्रदेश कार्यकारिणी ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र से पूर्व कार्यक्रम हेतु झंडारोहण किया गया एवं राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा एवं प्रदेश महामंत्री राकेश शर्मा ने जागृति गीत एवं संगठन मंत्र प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम कृष्ण बिरला रहे एवं विशिष्ट अतिथि राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर थे। पूर्व विधायक अशोक डोगरा कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन डोगरा ने की। सभी अतिथियों का तिलक लगाकर व दुपट्टा पहनाकर मुख्य गेट पर स्वागत किया गया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मेघवाहन सिंह, MP सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रीत चौबे, उपाध्यक्ष BMS विजय सिंह धाकड़, प्रदेश संगठन मंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा, प्रदेश महामंत्री राकेश शर्मा आदि मंचासीन रहे। उपस्थित अतिथियों ने महाभारती की पूजा की एवं राष्ट्रगीत के साथ सत्र का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष मेघवाहन सिंह, रमेश जैन, उपाध्यक्ष कजोड़ राकेश शर्मा तथा प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद ओजस्वी वाणी ने प्रदेशाध्यक्ष मेघवान सिंह ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया। इसके बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं GENC प्रभारी MP सिंह ने 2 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की एवं 5 यूनिट का परिवार मानते हुए वेतनमान निर्धारित करने की मांग की। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन किए। ओम कृष्ण बिरला ने आतंकवाद में हुए हमले को लेकर गहरी संवेदना प्रकट की। अंत में जिला अध्यक्ष विकास दीक्षित ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज़ में इस खबर को विस्तार से। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय और हमारे कोटा बूंदी के लाडले सांसद ओम जी कृष्ण बिरला जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री विपिन जी डोगरा, अखिल भारतीय अध्यक्ष राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ श्रीमान अशोक जी डोगरा, माननीय पूर्व विधायक बूंदी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे परम सम्मानीय श्री MP सिंह जी, माननीय अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एवं प्रभारी GENC, माननीय नीताजी चौबे, माननीय अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ हमारे मध्य में, अखिल भारतीय महामंत्री राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ माननीय विजय सिंह जी धाकड़, माननीय प्रदेश संगठन मंत्री राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ, श्रीमान मेघवान सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ हमारे मध्य में। मैं
श्रीमती कुसुमलता जी, करते हुए इस ये देवभूमि और हाड़ी रानी की वीर भूमि में पधारे हुए सभी अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और मेरे सामने विराजमान राजभक्त कार्यकर्ता जो अखिल भारतीय स्तर से सभी प्रांतों से पधारे हुए हैं, उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। देवभूमि भी है और हाड़ी रानी की वीर भूमि भी है। यह अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, वंदन की भूमि, अभिवंदन की भूमि है। इस भूमि पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज मंच पे विराजमान ऐसे हमारे मुख्य अतिथि, भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र मंदिर के मुखिया, ऐसे मुखिया जिनकी अध्यक्षता में भारत के मां भारती की सेवा के लिए अनेकों निर्णय लिए गए हैं, उसके साक्षी भाई साहब की अध्यक्षता में हुआ है, चाहे वो द्वारा 370 क्यों ना हो। भारत भाई साहब आदरणीय ओम कृष्ण जी बिरला जी जो माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी है, इनके लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। जब एक भजन होता है, हर एक का सहारा खाटू श्याम हमारा, जब कोई कर्मचारी हार जाता है, आम जनता हार जाता है, उनको कोई न्याय नहीं मिलता है, सहारा हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी होते हैं जो निराश से कभी भी नहीं लौटते हैं। ऐसे हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। श्रीमान विपिन जी डोगरा साहब, अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस पुण्य भूमि पे जी डोगरा साहब का हार्दिक स्वागत है। आप राज्य हित, सामाजिक हित, उद्योग हित और कर्मचारी हित को लेकर अखिल भारतीय स्तर पर सभी प्रांतों में प्रवास करके कार्यकर्ताओं में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा प्रेरित करते हैं। ऐसे विपिन जी डोगरा साहब का हार्दिक स्वागत है। एवं प्रभारी मंत्री बूंदी, आपकी सरलता और अपनापन ये कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हैं। इसका उदाहरण मैं बूंदी में दूंगा। आप प्रभारी मंत्री बूंदी भी हैं। 2-3 महीने पूर्व हमने हॉस्पिटल की समस्या बताई कि यहाँ 300 बेड की जगह 416 बेड रद्द करे, 5 नर्सिंग अधिकारी का आपने तुरंत व्यवस्था करवाई। आपका बहुत बहुत साधुवाद। और ऐसे संवेदनशील ऊर्जा कोई कटौती नहीं हो रही विशेष तौर पर। इस प्रकार के संवेदनशील ऊर्जा मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। यहाँ के विधायक बने हैं, ये बूंदी का इतिहास है। 3 बार आज तक कोई विधायक नहीं बन पाया है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। श्रीमान MP सिक्की साहब, आप अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ और प्रभारी GENC के आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। रक्त का कण कण समर्पित चाहता हूँ माँ भारती, तुझको अभी कुछ और भी दूं। आपके रक्त और अखिल भारतीय स्तर पर कार्यकर्ता में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे MP सिक्की साहब का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। इसी मंच को सुशोभित कर रहे हैं हमारे बहन नीताजी चौबे, जो अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ और प्रभारी मातृशक्ति के लिए है। आप मातृशक्ति की प्रेरणा स्रोत हैं। आप मातृशक्ति में राजभक्ति की प्रेरणा प्रेरित करते हैं। ये आपका हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। सामने विराजमान बड़े अच्छे पदाधिकारी अखिल भारतीय पधारे हुए श्रीमान भरत जी परमार, राष्ट्रीय मंत्री प्रभारी राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ। आप हमारे राजस्थान प्रदेश के प्रभारी भी हैं और राजस्थान प्रदेश को सक्रिय करने में दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे हमारे भरत जी परमार जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। इसी रूप में प्रमोद जी श्रीवास्तव जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। प्रमोद जी मिश्रा जी, आप राष्ट्र सर्वोपरि विचार को लेकर चलते हैं, आप एक प्रचारक भी हैं और आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। संजय जी शर्मा हमारे राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री जी है, आपका स्वागत है। कैलाश जी शर्मा
प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ यहाँ विराजमान है। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आपके लिए एक लाइन है, संघे शक्ति कलयुग है। इस कलयुग में संगठन में शक्ति होती है। ये मंत्र आप देकर संगठन अभिनंदन वंदन है। मातृ शक्ति पत्रकार बंधुओं और हमारी सुरक्षा रक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस कर्मी और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता प्रदान करने वाले मेरे वो कार्यकर्ता जिन्होंने 2 महीने से दिन रात समितियां बनाकर, चाहे यातायात समिति हो चाहे भोजन की समिति हो, हर प्रकार की, उनको सब आपका आभार प्रकट करता हूँ। बाईसी समाज के श्री भगवान जी बिराजी का बहुत बहुत स्वागत। अंडमान निकोबार के सभी बंधु, बंगाल, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए सभी हमारे इसमें भाग ले रहे प्रतिनिधिगण, आज इस अधिवेशन के माध्यम से पूरा एक लघु भारत यहाँ इस बूंदी में, जिसको हम छोटी काशी कहते हैं, आप सबका मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप सब यहाँ पधारें और मुझे इस अधिवेशन में आमंत्रित किया, उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और जो मजदूर संघ हमारा, ये कर्मचारी महासंघ का जो काम है, मैं जब भी आप लोगों के संपर्क में आया, जब भी मुझे कोई विषय के बारे में जानकारियां दी, तो मैंने भी प्रयास किया कि आप तो हमारे कर्मचारी बंधुओं को जो भी संभव है वो हम सहयोग करें। और जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार में कर्मचारियों के साथ, हमारे मजदूर भाइयों के साथ, केवल इसलिए कि ये बीएमएस के कर्मचारी हैं, जो सौतेला व्यवहार हुआ, निश्चित रूप से मैंने तो मेरे विभाग में प्रयास किया कि जो जो भी मजदूर संघ के द्वारा मुझे जानकारी में आया, वहां मैंने बीएमएस की प्रयास किया कि जितनी सूचियां हम उन्हें यथास्थान ला करके और कर सके, उनका प्रयास मैंने निरंतर किया। कई ऐसे हो सकते हैं जहां कुछ मजबूरी रही हो, वो अलग बात है, लेकिन जितना संभव हो सका उतना प्रयास करने का काम मैंने अपने विभाग में किया है। आज लगभग 4 दिन पहले ही पूरा देश कि जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारत की धरती पर, शांति की धरती है, उस धरती पर निर्दोष लोगों की हत्या कर देश के अलग अलग राज्यों से इस घटना से लेकर बहुत पीड़ा हुई, समाप्त हो, इसके लिए गंभीर प्रयास किए। आज इस सम्मेलन में आए देश के अलग अलग राज्यों से सभी प्रतिनिधि भाई भी इस घटना से दुखी हैं, व्यथित हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इस अमानवीय घटना के प्रति हमारा आक्रोश है और जो मृतक पर्यटक थे उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारी विनम्र संवेदना है। और जो परिवार के लोग इस घटना में मृत्यु हुई, आज हुई, उनके प्रति हम सब अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। ये सदन 2 मिनट का आप सबने इस अधिवेशन के लिए बूंदी की धरती को चुना और निश्चित रूप से इस बूंदी की धरती से आप नए संकल्प के साथ, नए विचारों के साथ और 2 दिन तक चर्चा संवाद के बाद जो सर्वसम्मति फैसले होंगे, निर्णय होंगे, उससे देश के कर्मचारियों के कल्याण और भारत की प्रगति और विकास में आप निश्चित रूप से नए कीर्तिमान हासिल करेंगे। आज हमारे बीच में
इस संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हिमाचल प्रदेश से आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बूंदी जिले के प्रभारी राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, कोटा विधानसभा के पूर्व विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, MP सिंह साहब करते हैं और उनका प्रयास हमेशा राज्य के कर्मचारियों के हित के लिए कल्याण की होता है। मेघवान सिंह जी, प्रदेश के संगठन मंत्री विजय सिंह जी भागवत साहब, भारतीय मजदूर संघ के अंतर्गत राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ जिस विचारों से बना, जिन विचारों को आगे लेकर बढ़ा, आज देश के अंदर मजदूर क्षेत्र के अंदर, कर्मचारी क्षेत्र के अंदर, कामगार क्षेत्र के अंदर नई दिशा मिली। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी, जिन्होंने जब देश के मजदूर कर्मचारी केवल अधिकार की बात करते थे, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, नारा अच्छा लगता था। आम कर्मचारी मजदूर को भी लगता था इस नारे से हम अधिकार ले पाएंगे, देश में परिवर्तन कर पाएंगे। लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने उस समय एक विपरीत दिशा दी। उन्होंने विपरीत दिशा दी, देश हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे काम। उन्हें राष्ट्र हित में रखकर, और जब देश प्रगति करेगा, राष्ट्र प्रगति करेगा, कल कारखाने उद्योग आगे बढ़ेंगे तो हमारे अधिकार की बात भी करेंगे। ये नारा उस समय लोकप्रिय नारा नहीं था, विचारधारा के विपरीत नारा था। लेकिन जो लंबी दूरदर्शी होती है, जिनका लंबा सोच होता है, जिनका लंबा विचार होता है, जिनका लक्ष्य देश राष्ट्र होता है, वो उस समय वर्तमान में जो नारा बुरा लगा, लेकिन आज देश के अंदर अग्रिम पंक्ति पर भारतीय मजदूर संघ, जिन्होंने संसद के अंदर भी अलग अलग दृष्टिकोण से अपने विचारों को दिया। मजदूरों के बारे में दिया, कर्मचारियों के बारे में दिया, कामगार के बारे में दिया, किसानों के बारे में विचार दिया, और वो विचार आज यथार्थ लग रहा है, और ये विचार आज व्यावहारिक लग रहा है। और इस विचार को एक लंबी लड़ाई करी, लंबा संघर्ष किया, और इस विचार के आधार पर ये संगठन खड़ा हुआ। इसलिए अलग अलग क्षेत्र के अंदर काम करने वाले कर्मचारी, चाहे शिक्षा में काम हो, चिकित्सा में हो, चाहे मंत्रालय कर्मचारी हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे जनता विभाग हो, जिस भी विभाग में काम कर रहा है, इस संगठन के विचार से कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और जनता के जन कल्याण के लिए परिणाम ला रहा है। हमारा लक्ष्य ध्येय यही है कि हम किस तरीके से राज्य और देश के हित में, राज्य और देश के हित के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन के परिवर्तन के लिए, उनके अभाव, उनकी चिंताओं को दूर करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी कर्मचारियों की होती है। जिस राज्य के कर्मचारी कार्य कुशलता में बेहतर होते हैं, कार्य दक्षता अच्छी होती है, ईमानदारी होती है, कर्मठ होती है,
उस राज्य के अंदर परिवर्तन जल्दी होता है। वो राज्य विकास की दृष्टि के अंदर, चाहे सामाजिक कल्याणकारी योजना हो, चाहे आपदा हो, संकट हो, हर विपत्ति के अंदर कोई राज्य की जनता के साथ खड़ा रहता है तो राज्य का कर्मचारी खड़ा रहता है। अभी मानो मेघवान सिंह की चिंता क्या है कि राज्य में नर्सिंग कर्मचारी होंगे, नर्सिंग अधिकारी होंगे, तो हम ज्यादा बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे पाएंगे, ज्यादा बेहतर चिकित्सा सुविधा दे पाएंगे। और इसलिए हमारे हॉस्पिटल, हमारे डिस्पेंसरी, CHC, PHC लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दे, इसके लिए नर्सिंग कर्मचारी की आवश्यकता है। लाभ जनता को मिले, उसके गांव तक, उसके घर तक हम चिकित्सा व्यवस्था पहुंचा सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके आने वाले समय आपको परिणाम दिखेंगे कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पर PHC हो, 3-4 पंचायत मिलाकर हेडक्वार्टर पर CHC हो, और छोटे गांव हो जहां पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, ताकि हम नजदीक गांव में हम चिकित्सा व्यवस्थाओं का लाभ मिल सके, हमारी महिलाओं की प्रसव के लिए हम बेहतर चिकित्सा व्यवस्था दे सकें, और एक व्यक्ति को चिकित्सा व्यवस्था के लिए दूर दराज के क्षेत्र तक न जाना पड़े। इसके लिए निश्चित रूप से गंभीर प्रयास हो रहे हैं और इसके परिणाम आएंगे। भजन लाल जी की सरकार चिकित्सा के क्षेत्र में गंभीर प्रयास कर रही है। आने वाले समय में 100% रिक्त पदों को भरने के संकल्प के साथ ये सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी हमारी सशक्त काम आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं पूरे देश के अंदर एक समान वेतनमान, एक समान DA, एक समान अन्य लाभ पूरे देश के कर्मचारियों को मिले, महिलाओं को उनके अधिकार मिले, और सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चाहे वो उग्रवाद के खिलाफ है, उसको लेकर भी कर्मचारी महासंघ के हमारे सदस्य राष्ट्र को प्रथम मानते हुए अपनी मांगों को आगे बढ़कर ले जाने के लिए प्रयास करते हैं। आप सब लोग हमारे मध्य आए, माननीय बिरला जी के और मंत्री जी का नया भी कार्यक्रम है, आपके मध्य में मैं ज़्यादा देर नहीं लेना चाहता हूँ, आपका समय नहीं लेना चाहता हूँ। मजदूर संघ का क्या कहेंगे? राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ का 10वां त्रिवार्षिक अधिवेशन बूंदी में हो रहा है। इसमें लगभग देश के 22 राज्यों के कर्मचारी प्रतिनिधि भाई और बहन यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस अधिवेशन में जहाँ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी, 3 साल के कार्य प्रणाली पर चर्चा होगी और कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर विचार विमर्श होगा। सबसे बड़ी मांगों में कुछ प्रस्ताव भी पारित होने वाले हैं कि पूरे देश के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, नंबर 1। दूसरा है कि सभी कर्मचारियों को पूरे देश में एक समान वेतनमान, एक समान भत्ते, एक समान सेवानिवृत्ति आयु ये पूरे देश के अंदर होनी चाहिए। आज आप देखते हैं कि किसी राज्य में, केरल में जाएंगे 56 साल में रिटायर होते हैं, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब में 58 साल में रिटायर होते हैं, केंद्र और कुछ राज्यों में 60 साल में रिटायर होते हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 62 साल की उम्र करने के बाद लोग रिटायर होते हैं। हम चाहते हैं पूरे देश में एक समान सेवा शर्तें हो, और DA की बात है कि केंद्र के समान प्रत्येक राज्य में DA मिलना चाहिए और उसी तिथि से मिलना चाहिए। आज बूंदी में कितने? लगभग आज 22 राज्यों से 500 डेलीगेट्स यहाँ पर आए हैं और प्रथम सत्र में स्थानीय प्रतिनिधि भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। 2 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। शाम के समय अब मांगों को लेकर एक रैली भी यहाँ पर बूंदी में आयोजित की जाएगी और कल त्रिवार्षिक उस पर एक चुनाव भी होगा। पूरे देशों से प्रतिनिधि लिए जाएंगे। इसी विषय को देकर राष्ट्र हित में कार्य करें। भ्रष्टाचार, नाम बता दें, पद बता दें आपका। संगठन जो है हमारा काम करेगा। मैं विपिन कुमार डोगरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ जो राष्ट्र सर्वोपरि विचार को लेकर चलने वाला संगठन है। राष्ट्र हित, सामाजिक हित, उद्योग हित और उसके बाद आता है कर्मचारी हित। इसमें अखिल भारत के सभी प्रांतों से पधारे हुए हमारे अधिकारी गण यहाँ पधारे हैं
राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ राजस्थान एक आयोजक के रूप में इनके स्वागत और सत्कार के रूप में तत्पर है। और ये हाड़ी रानी की भूमि और ये जो देवभूमि में, इस भूमि में पधारे हैं, इन सबका स्वागत भी है। और हमारे चिंतन मंथन होगा कर्मचारी समस्या, कर्मचारी ही नहीं, राष्ट्र पर जो वर्तमान चल रही जो परिस्थितियाँ, सब पे हमारी चिंतन होगा और संगठनात्मक सत्र शुरू होगा। इसके लिए आप सबको साधुवाद और यहाँ पधारे सभी पदाधिकारी गणों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कितने राज्य से आज यहाँ पर? इसमें 22 राज्य से हमारे पदाधिकारी यहाँ पधारे हुए हैं। दायित्ववान कार्यकर्ता ही बुलाए। यहाँ संख्या 10,000 भी होने वाली थी, हमने मना कर दिया। केवल अध्यक्ष, मंत्री और संगठन मंत्री स्तर के पदाधिकारी ही यहाँ पहुँचे। तो कई लोगों के ये धारणा नहीं रहे कि हमारी संख्या क्या है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो प्रामाणिक कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, आज पधारे हुए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ का परंपरागत हर 3 वर्ष हमारी नई कार्यकारिणी बनती है और अधिवेशन संपन्न होता है, उसका एक अधिवेशन था। तो इसी प्रकार से इसी कड़ी में राजस्थान में बूंदी में ये अधिवेशन होने जा रहा है। यहाँ पर 2-3 दिन हम मंथन करते हैं कर्मचारी समस्याओं का समाधान किस प्रकार से हो, उसका ये समस्या है इस प्रकार। आज बिरला जी भी आए हैं कार्यक्रम में। जी हाँ, हमारे मुख्य अतिथि थे, चूँकि देश के मुखिया है, विधानसभा के विश्व के सबसे प्रजातंत्र के मुखिया होने के नाते हमारे बीच थे, क्योंकि उनका क्षेत्र भी है और उनकी भूमि में हम आए हैं, इसलिए हमने उनको अतिथि के रूप में बुलाया है और हमारा मार्गदर्शन उन्होंने किया है और हमें आश्वस्त भी किया है, क्योंकि हमारे विचारों की सरकार होने के कारण हमारी सब बातों को समझते हैं, अंतःकरण में जानते हैं, इसलिए उन्होंने हमको आश्वस्त किया है और हम आशान्वित है कि बिरला जी हमारी समस्याओं का समाधान। नाम और पद बता दें आपका। मैं महामंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ।